यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर फर्जीवाड़े की खबरें सामने आती हैं। कहा जाता है कि किसी दूसरे के नाम पर परीक्षा में सॉल्वर यानी पेपर सॉल्व करने वाले को बिठाया गया और इसके लिए मोटी रकम वसूली गई। ये कोई कहानी नहीं बल्कि ये सच्चाई है। यूपी, बिहार, पूर्वोत्तर में अपने जाल में मासूम गरीब बच्चों को फंसाते सॉल्वर गैंग की। सॉल्वर गैंग के जाल में इस बार शिकार बनी एक लड़की। देखिए क्या था मामला और कैसे पहली बार मामले में सामने आई लेडी सॉल्वर। नीट की परीक्षा में सेंध, परीक्षा पर सॉल्वर गैंग का साया। मुन्ना भाई बनाने की हुई डील, 5 लाख का सौदा। लड़की बन गई सौदागर। सॉल्वर गैंग की कहानी आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाला है। वैसा पहले आपने सुना भी नहीं होगा। धोखाधड़ी के इस गैंग में पहली बार आरोप एक लड़की पर है, जिसे क्राइम ब्रांच ने परीक्षा देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सॉल्वर गैंग में बीएचयू की छात्रा दूसरे कैंडिडेट की जगह दे रही थी परीक्षा। एक लड़की का सॉल्वर गैंग का हिस्सा बनना चौंकाने वाला तो है ही, हाथ तो ये कि लड़की की मां भी इस फर्जीवाड़े का हिस्सा बन गई। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद लड़की ने अपनी मां के शामिल होने की बात खुद मानी है। इसके अलावा 2 एजेंट भी क्राइम ब्रांच ने पकड़े हैं। बैठो बैठो बैठो। 11 सितंबर का दिन मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में प्रवेश परीक्षा हुई। क्राइम ब्रांच को फर्जीवाड़े की भनक लगी और क्राइम ब्रांच जा पहुंची सेंट फ्रांसिस स्कूल में, जहां लेडी सॉल्वर धोखाधड़ी की कॉपियां लिख रही थी, दूसरे कैंडिडेट की जगह परीक्षा दे रही थी। टीम ने संदेह के आधार पर लड़की को हिरासत में लिया। क्राइम ब्रांच के सख्ती के आगे जहां लेडी सॉल्वर नहीं टिक पाई और उसने अपना मुंह खोल दिया। मुंह खोलते ही कई बड़े खुलासे हुए। लड़की ने बताया कि उसके मां को 5 लाख रुपए का लालच दिया गया था। एडवांस में 50,000 भी मिले थे। लड़की की मां बबीता पैसे के लालच में आ गई और उसने उसे दूसरी कैंडिडेट की जगह परीक्षा में बैठने के लिए राजी कर लिया। अब जूली की मां भी पुलिस की गिरफ्त में है। पकड़ी गई लेडी सॉल्वर जूली कुमारी पटना की रहने वाली है। बीएचयू के फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज की 2019 की छात्रा है। बीडीएस सेकेंड ईयर में पढ़ती है। अपने बैच में उसने सेमेस्टर टॉप किया है। आरोपी लड़की से पूछताछ में पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लगे। पुलिस को पता चला कि इस गैंग का बेस पटना में है। गैंग का मास्टरमाइंड पीके नाम का शख्स है। पीके कुरियर के जरिए अपनी टीम को संदेश भेजता है। फोन का बहुत कम इस्तेमाल करता है और सिर्फ ट्रेन से यात्रा करता है। पीके के कई गुर्गे ही सेट करते हैं कि सॉल्वर कौन होगा। ये एक परीक्षा में बैठने के 5 लाख रुपए तक लेते हैं। लड़की की मां के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली गई तो उलझी कड़ियां तेजी से सुलझने लगी। मोबाइल फोन से 2 दलालों का पता लगा। क्राइम ब्रांच ने बबीता के मोबाइल की कॉल डिटेल्स की मदद से शहर से ही बिहार के खगड़िया के रहने वाले विकास को पकड़ा। पुलिस के हाथ जैसे जैसे सबूत लगते गए, मामला सुलझाना पुलिस के लिए आसान होता गया। पुलिस को मामले में अहम जानकारी मिली। हालांकि कड़ी वाराणसी और पटना के अलावा लखनऊ से भी जुड़ी हुई थी। फोन से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से ओसामा शाहिद को धर दबोचा। पुलिस को ओसामा ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। केजीएमसी का लास्ट ईयर का स्टूडेंट ओसामा शाहिद ही पीके को कैंडिडेट सप्लाई करता था। जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के इच्छुक होते थे उनको पीके से पहलवाता था। ओसामा गोहनाबाद मऊ का रहने वाला है। अब तक कई कैंडिडेट्स सेट कर चुका है। एक अमीर कैंडिडेट की तलाश में रहता था जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहता था। सिर्फ यही नहीं, यह गिरोह कोचिंग सेंटर से निकले बच्चों की पूरी डिटेल्स निकाल लेते हैं, उनसे संपर्क करते हैं। पिछले 2 साल में टॉप कर चुके गरीब घर के बच्चों को फंसाते हैं। एक्चुअल कैंडिडेट और सॉल्वर की फोटो को फोटोशॉप के जरिए तैयार करते हैं और इस एडिटेड फोटो को फॉर्म पर लगाया जाता है, जिसके जरिए मुन्ना भाई बनाने के इस धंधे को अंजाम दिया जाता है।
और सॉल्वर गैंग से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है। जहां बिहार में नालंदा में कई सॉल्वर गैंग सक्रिय हैं। रंजीत डॉन के बाद कई अंतरराज्यीय सॉल्वर गैंग सक्रिय हैं। इन्हीं गैंग में से एक का सरगना है पीके। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक है पीके। खगड़िया के विकास की मदद से जूली तक पहुंचा पीके। जो घर है ये मोहल्ला है बहादुरपुर का, संदलपुर वैष्णवी कॉलोनी में। और इस घर की बबीता कुमारी जिसकी बेटी है, बबीता की बेटी है जूली और उसका भाई अभय, इन तीनों को फिलहाल हिरासत में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लिया है। और उत्तर प्रदेश क्राइम ब्रांच की टीम बिहार पहुंची है और इस पूरे गैंग का खुलासा, हालांकि प्रशांत के बारे में बताएं, जो बिहार का किंगपिन, जो अतुल वत्स का इधर का, यानी कि जो पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड से लेकर के जो काम देखता है पीके, सॉल्वर गैंग के 6 सदस्यों के साथ पीके को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था, बेउर जेल भेजा गया था और इसी साल वो 22 जनवरी को रिहा हुआ। लेकिन रिहा होने के बाद उसने नीट की सेटिंग कर दी और सेटिंग इसी जूली के माध्यम से। मोहल्ले के लोग हैं, हालांकि सब भौचक हैं कि आखिर जूली जिनको सामने से, क्या आपको पता है कि इस तरह से किसी अंतर्राज्यीय गिरोह के जाल में फंसे हुए है ये परिवार पूरा? अभी तो टीवी में हम लोग देखे हैं तो पेपर में पता चला है। और पहले से तो ये सब हम लोग नहीं जानते थे कि ये सब लाइन में है। और ये विकास कुमार का नाम आ रहा है, वही सब रचना विकास यहाँ आता था, हम लोग को पता नहीं है, लेकिन आता था तभी नहीं यहाँ तक गया, वो आगे बढ़ा के फिर जाल में। विकास और अभय में, अभय को जानते हैं, इसी घर का है। हाँ, अभय को जानते हैं, मुन्ना जी के बेटा। आपको लगता था कि ये कुछ इस तरह की एक्टिविटी में ये लोग? नहीं लगता था हमको, नहीं, कभी नहीं। बाहरी लड़की तो बहुत होनहार है, पढ़ने में होशियार है। होशियार है, ये बात सही नहीं है। सुना। कभी बातचीत होती थी बबीता से? नहीं। पहचानते हैं लेकिन? पहचानते हैं। कभी लगा कि कुछ इस तरह से संदिग्ध लोग आ रहे हैं, जा रहे नहीं, हैं? हम लोग को नहीं पता था ये सब। नहीं, ये सब कुछ हम जानते हैं। जो है मेन है ना विकास है। हाँ, आज तक तो ये लोग के हम नहीं देखे। आज जूली तो ये सब लाइन में नहीं थी। अब उसकी माँ मिल के क्या की क्या नहीं की तो अब वही बताए। तो मोहल्ले को लोगों को पता है कि विकास ही सब कुछ है। विकास ने ही ये पूरा खेल रचा है। जिस विकास ने अभय कुमार के मार्फत बबीता और जूली पर डोरे डाले थे, उस सब पुलिस की गिरफ्त में है। उत्तर प्रदेश क्राइम ब्रांच की टीम बिहार पहुंची है और ये पता लगाने कि आखिर जो 2 सरगना हैं, जहानाबाद का अतुल वत्स और वैशाली का पीके, उनके और कहां-कहां से तार जुड़े हुए हैं, कितनी सेटिंग्स हुई हैं, किन-किन कॉलेजेस में कौन कौन से मुन्ना भाई छात्र पढ़ रहे हैं, उन छात्रों की पहचान कराना सबसे अहम सवाल है। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।